अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर का और उसमें टॉपिक हमारा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में और उससे पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो कि इंडिकेट में भी इंक्लूडेड है। ये इसका क्वेश्चन किस तरह आता है बोर्ड के पेपर में, उसमें पूछ लेता है आप लोगों से कि एक्सप्लेन या डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन में भी पूछ लेते हैं या एक्सप्लेन कर ले एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक बिहेवियर और ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर और ऐसे ना आप लोगों से पूछेंगे तो उसमें से ही आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स का एक होगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर अलग आ जाए या इसके एमसीक्यूज अगर आ जाए तो उसके लिए भी सीख ले टॉपिक आप लोग। आइए शुरू करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, एपेरेंट चार्ज, जाहिरी चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज किसी भी एटम के ऊपर कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर जो हाइपोथेटिकल या जो एपेरेंट चार्ज मौजूद होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अभी के लिए तो हम ये सीख चुके थे कि जिस एलिमेंट जो एलिमेंट जिस ग्रुप में हो अक्सर उसी पे वही चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो है ग्रुप 1 का सोडियम और पोटेशियम है, रुबिडियम है तो +1 चार्ज है उस पे। ग्रुप नंबर 2 में है मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है और ऐसे उस पे +2 चार्ज आता है। 3 में एल्यूमिनियम है तो +3 चार्ज उस पे आता है। अभी तक तो हम ये सीख चुके थे, लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका ना वो ऐसे नहीं कि फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, बल्कि वो क्या करते हैं +2 शो करता है, +1 भी शो करता है, +3 भी करता है, +4 +5 +6 7 इवन 8 भी शो कर लेते हैं। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि फिक्स नहीं होता, कहीं पे +1 तो कहीं पे +3 शो करेगा, कहीं पे +5 शो करेगा, कहीं पे +7 शो करेगा। तो ये जब ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं हो, वेरिएबल हो, चेंजेस आते रहते हैं उसमें हालात के मुताबिक, तो इसको हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन में आता है कि ये क्यों इस तरह कर लेते हैं, बाकी क्यों नहीं करते। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें भी तो इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है ना, हम पढ़ते हैं कि 4s2 और 4p3 है ऐसे ना। तो अब उसका जो है अगर p से 3 इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे, वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे, तो s वाले क्यों नहीं ले रहे? ऐसा क्यों होता है? ये ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों शो करते हैं तो सीख लो। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे ना आप लोग ये पॉइंट कवर होना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जो नॉन मेटल है ना वो उस पे अक्सर जिस तरह ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उस पे माइनस चार्ज आता है। जो वो है ट्रांजिशन है, इस पे प्लस चार्ज ही आता है बिकॉज वजह ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये आप लोग के माइंड में होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पॉजिटिव के अलावा ये वेरिएबल शो करते हैं, बता दिया स्टार्ट में। बिकॉज इसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज बोथ एस एंड इनर जो अल्टीमेट शेल है, आखिरी शेल है। फॉर एग्जांपल 3D सीरीज आया तो उसमें 4s आ जाएगा और उसके ये अल्टीमेट शेल है हमारे पास, लास्ट आखिरी शेल है, लास्ट शेल। और उसके इनसाइड जो मौजूद है पेनल्टीमेट शेल, इनर शेल को हम पेनल्टीमेट शेल भी कहते हैं, जो कि 3D है। 3D और 4s दोनों हिस्सा ले लेते हैं, तो दैट्स व्हाई। अब बाकी का ना 4s हिस्सा लेता है तो वो P नहीं लेता, अगर P हिस्सा लेता है तो वो S नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो S भी हिस्सा ले लेता है और उसके अंदर जो मौजूद है D सबशेल वो भी हिस्सा ले लेते हैं। जब दोनों हिस्सा लेते हैं तो इस वजह से वेरिएबल रीजनिंग क्वेश्चन में है और यही लिख दो कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4s इन 3D। अगर 3D सीरीज का पूछेंगे, अगर 4D का पूछेंगे तो बताओ कि 5 को S एंड 4D हिस्सा लेते तो ऐसे। तो आप लोगों ने सिंपल बताना है कि S और D
दोनों हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता। इन डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो इस वजह से जो है ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है, पी में क्यों नहीं होता, डी में क्यों हो रहा है, बिकॉज ड्यू टू लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4s, मतलब कि ये जो 4s है ना और उसके इनसाइड पे जो 3D है, इनमें ना डिफरेंस एनर्जी का बिल्कुल कम है, मामूली डिफरेंस है। मामूली डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये दोनों हिस्सा ले लेते हैं, सही है। तो अगर पूछेंगे कि व्हाई बोथ पार्टिसिपेट, तो बिकॉज एनर्जी डिफरेंस लो है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, तो बिकॉज 4s एंड 3D वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो ये क्लियर होना चाहिए, रीजनिंग में ये बार बार आ चुका है, बार बार, और ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली तैयार करना है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन तो +3 है, +2 है, सॉरी +2 जो है 3D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स है वो +2 ऑक्सीडेशन, हर एक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन तो लॉस करते ही करते, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 के 10 जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा बाज बुक्स अगर आप लोग उठाएंगे उसमें +3 भी मेंशन होगा, सही है, +3 भी बाज बुक में है, लेकिन सारे +3 शो नहीं कर सकते। सबसे कॉमन +2 है, उसके बाद +3 है, तो ये आप लोग के माइंड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल निकल्स को अगर आप लोग देखेंगे, कोबाल्ट के देखेंगे, Zn को देखेंगे और Fe, तो इसका कॉमन स्टेट क्या है, +2 है, सही है। इसके अलावा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सबसे मैक्सिमम, तो वो मैंगनीज शो करते हैं, जो कि क्या करते हैं, +7 है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे ना KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, अब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर तो -8 आ जाएगा, इस पे +1 चार्ज है, तो +1 -8, तो यहाँ पे +7 इस पे चार्ज आ जाता है। तो मैंगनीज जो है वो +7 जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज का। ट्रेंड्स अगर पूछेंगे कि तो याद रखो कि मेटल तक स्टार्ट, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक, मेटल तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, फिर मैंगनीज से आगे डिक्रीज होता है। बिकॉज क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज मैंगनीज से आगे पेयरिंग शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, वो जोड़े बना लेते हैं। जब जोड़े बना लेते तो जो जोड़ों के फॉर्म में मौजूद, जो पेयर्स के फॉर्म में मौजूद है, वो हिस्सा नहीं लेते, दैट्स व्हाई, सही। मेटल ऑफ द सीरीज से इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है जिंक तक, जो कि जिंक जो है उसका सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज होता है स्कैंडियम टू मैंगनीज, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर डिक्रीज होता है कहां तक, Zn तक जो है फिर डिक्रीज होता है। ये 4D सीरीज में याद रखो Ru जो है वो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। Ru फॉर एग्जांपल इसका ये है RuO4 है, तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 2 4 ज़ारो तो -8, तो इस पे +8 चार्ज जो है वो आ जाता है। अब ये कैसे आता है, उसका अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना, तो आप लोग के पास ये आ जाते हैं 4d7 और 5s1, तो ये यहाँ से भी 7 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो +8 आ जाएगा। अगर 5d का पूछेंगे तो ओस्मियम जो है वो हाईएस्ट शो करते हैं +8, 5d6 और 6s2, तो ये भी हिस्सा ले लेते हैं और ये भी सारे निकल जाते हैं, तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाई आएगा। इसके अलावा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मतलब कि अगर हम देखेंगे आयरन का Fe+2 और Fe+3, अब इसमें हाईएस्ट +3, अब ये कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा और ये कहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो गौर से सुन ले। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन सिंपल आयन, अगर सिंपल आयन मौजूद हो ना तो उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होंगे, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टेबल इन कंपाउंड विद, अगर कोई एलिमेंट जो है इसके साथ कंपाउंड बना ले या फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना ले ट्रांजिशन एलिमेंट, तो फिर वो उसका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा
स्टेबल होगा। और अगर सिंपल कंपाउंड ये सिंपल आयंस है तो उसमें क्या होगा, फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा कॉमन होगा। अच्छा, इसके अलावा एलिमेंट्स है 3D सीरीज के, और उसका मतलब वो कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो आप लोगों ने सीखने हैं। डिटेल में समझा रहा हूँ, गौर से सुन ले। जो स्कैंडियम में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछले लेक्चर में काफी डिटेल के साथ हो चुका है, अगर नहीं कवर तो वहीं से कर लो ताकि आसानी हो जाए। अगेन मैं इसका बता दूंगा कि अगर आप लोग करेंगे ना, आर्गोन का है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके साथ ही इंक्लूड करो। स्कैंडियम का 21 है, सही है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा। सेम जो है सबका, जैसे आर्गोन आर्गन आर्गन और सारे, यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ा है मैंने, इसका मतलब यहाँ पे AR आप लोग के पास क्या है, मौजूद है, सही है। तो 4s2 और 3d1, तो इसका ना स्कैंडियम का अगर आप लोग देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है लॉस कर सकते हैं, जब कर सकते हैं तो ये s+2 तो डन हो गया। अब उसके साथ साथ ये वाला भी निकाल लेते हैं, डोनेट कर लेते हैं, तो +2 भी शो कर सकते हैं, +3 भी शो कर सकते हैं। +2 अगर आ जाए ना तो +2 में ये फिर स्कैंडियम हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। लेकिन अगर +3 आ जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए, पहले तो ये लॉस करेंगे, फिर जब ये भी लॉस हो जाए तो फिर उस स्टेट में ये, हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, ये टिपिकल नॉन टिपिकल लेक्चर के अंदर हो चुका है डिटेल में, सही है। तो ये उसमें इंडिकेट में आ भी जाते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन है कौन सा नहीं है। तो अगर +2 है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो है। लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि Sc और Cl3 या F3, तो फिर उसमें क्या होगा, तीनों के तीन इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, तो उस स्टेट में फिर उसको हम ट्रांजिशन नहीं कहते, सही है। डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता। टाइटेनियम जो है 4s2 और 3d2 है, सही है। तो अगर ये पहले ये 2 लॉस कर सकते हैं, सही है, 2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिए, 2 2 2 2 ना, तो +2 तो सब में है, याद रखिए, सही है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से लॉस हो गया और 2 यहाँ से लॉस हो गए, जिस तरह TiCl3, तो इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3 है, सही है। तो ये भी लॉस हो गया, सिर्फ ये लॉस हो गया तो +2 आएगा। अगर यहाँ से 2 यहाँ से 1 लॉस हो गया तो +3 आ जाएगा। अगर ये 2 सारे लॉस हो गए तो +4 आएगा। तो याद रख लो कि इस वाले में अगर ये आया तो ट्रांजिशन है, अगर ये आया तब भी ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ एक बचेगा। लेकिन अगर इस तरह आया Ti यहाँ, मतलब सारे के सारे लॉस हो गए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो फिर उस केस में ये ट्रांजिशन नहीं होगा। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आप लोगों ने, कंपाउंड को क्या करना है देखना है, सही है। इसके बाद वेनेडियम है, तो ये लॉस कर सकते हैं, या ऐसे कि इसके साथ एक यहाँ से लॉस करो, या 2 ये 2 यहाँ से लॉस करो, या 2 यहाँ से और तीनों, तो 2 अगर ये वाले लॉस हो गए, 3 अगर यहाँ और +1, 4 कब होगा, 2 + 2, 5 कब होगा, अगर 2 + 3 लॉस हो गए, सही है। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है, मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकते हैं और बीच बीच में भी कर सकते हैं। ये इसका एमसीक्यू में पूछेंगे कि क्रोमियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, तो +1 +2 +3, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑल ऑफ दीज भी आंसर में आ सकते हैं, सही है। तो ये इसके बाद क्रोमियम, तो क्रोमियम का 4s1 है, ये वहां डिटेल में मैं बता चुका हूँ। 4s1 है, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक यहाँ ट्रांसफर होना चाहिए। 4s1 आना, 4s1 4s2 और 3d4 ने आना था, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो ये आ जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक यहाँ से लॉस करके +2 आ जाए, या ऐसे कि यहाँ से और यहाँ से 2 लॉस हो जाए, +3 +4 +5, और अगर सारे के सारे निकल जाए तो +6 आ जाएगा। याद रख लो, थोड़ा फेडरल बुक वाले काफी आसान किया है, काफी आसान उन्होंने क्यों किया कि 2 सबका है, सही है। उसके बाद यहाँ से लेकर कॉपर तक +3 है, फिर यहाँ से ना टाइटेनियम से लेकर यहाँ तक निकल तक 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इंतहाई आसान के फेडरल बुक ने, अगर आप लोग वो देखेंगे तो काफी ज्यादा आसान होगा। फिर वेनेडियम से और कहाँ तक आप लोग का ये कॉपर कोबाल्ट तक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आ जाता है। इसके अलावा क्रोमियम से लेकर आयरन तक +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, और ओनली मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं। इसके अलावा
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप लोग को बाज एलिमेंट में मिलेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और एक यहाँ से कि ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कॉपर भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लॉस कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेटस में है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने सही इसका प्रैक्टिस करना है और इसको याद करना है, ताकि ये आप लोग को प्रॉपरली याद हो जाए, वरना इसमें आप लोग के लिए मसाइल फिर बनेंगे। सही है, तो आप लोगों ने इसको गलत नहीं करना। मैंगनीज और आयरन जो है आप लोग के ये और कॉपर +1 शो करते हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट्स। बाकी जो है +2 कॉमन है, +3 उसके बाद ये फिर +4 +5 +6 और +7। इसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के फवायद क्या है या एप्लीकेशन जो है इसके क्या है इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले कलर्स, अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो कलर विल बी डिफरेंट, +2 हो +3 हो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे ना उसके साथ कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। सही है, देखो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिट डिफरेंट कलर। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे कलर भी चेंज हो जाता है। एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, कॉपर पे अगर +1 चार्ज है तो ये कोई भी कलर नहीं शो करेगा। वजह देखो, ये +1 ना, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। डी सब शेल विल बी कंप्लीटली फिल्ड। जब डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो या बिल्कुल खाली हो तो कोई कलर शो नहीं होगा। तो आपका कॉपर या यहाँ से अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए या यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए या जीएन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो डी सब शेल फिल आएगा और यहाँ पे खाली हो जाएगा। देयर विल बी नो कलर। सही है, ये आप लोगों ने गलत नहीं करना। तो कॉपर पे अगर +1 चार्ज है तो ये कलर नहीं देगा। अब इस तरह अगर हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस कर लिया, एक यहाँ +2 वाले स्टेट में, इसका ब्लू कलर हमारे पास बनेगा। कभी अक्सर ना रिएक्शन में इस तरह कॉपर का ब्लू कलर होता है तो इसका मतलब +2 स्टेट है, और फिर उसका रिएक्शन के बाद उसका कलर गायब हो जाता है। तो इसका मतलब कि कॉपर ने वो रिड्यूस हो चुका है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए है, उसका डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, तो वो कलर नहीं शो करेगा। सही, गलत नहीं करना अगर एमसीक्यूज में आ जाए। क्रोमियम पे +3 चार्ज हो, क्रोमियम सही है, तो ये ग्रीन कलर शो करेगा। मैंगनीज पे अगर कौन सा चार्ज हो, +7 चार्ज हो, तो ये क्या करेगा, पर्पल कलर शो कर लेता है। सही है। इसके अलावा कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब एज ए कैटलिस्ट अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। कैटालिटिक एक्टिविटी भी रिलेटेड है किस चीज के साथ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। लेकिन एक एज ए कैटलिस्ट, ये एज ए कैटलिस्ट का किरदार अदा कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन गेन, ये गेन भी कर सकते हैं या लॉस भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, आयरन है ना, Fe+2 है। अब चांसेस है कि एक इलेक्ट्रॉन मजीद लॉस करके +3 में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि Fe वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 0 में ट्रांसफर हो जाए। तो बिकॉज वो गेन भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, तो गेन लॉस की वजह से ये एज ए कैटलिस्ट किरदार अदा कर सकते हैं। हजारों एग्जांपल आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को मिलेंगे जहाँ पे यही ट्रांजिशन एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट किरदार अदा करेंगे। तो आयरन का ना ये हेबर प्रोसेस मतलब सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में आप लोग को ये मिलेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड का जो कांटेक्ट प्रोसेस है ना, ये उसमें आप लोग को वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट के तौर पर मिलेगा। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि कांटेक्ट प्रोसेस में कौन सा हमारे पास कैटलिस्ट यूज होता है, या हेबर प्रोसेस में, या मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग, तो वो सारे यही के होंगे। बता दिए कि KMnO4 हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किरदार अदा करता है। तो ये सारे आपको यही से मिलेंगे, एज ए कैटलिस्ट किरदार अदा करेंगे। लेक्चर आसान था, प्रॉपर्ली जो है इसको कवर कर ले, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अगर कोई मसला हुआ लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।